सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए, आज की सेशन की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि फेस्टिवल्स का मोमेंटो चल रहा था, इस दौरान हमारी वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होगी, बट फेस्टिवल्स जैसे ही अंतिम समय पे है, मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। ये हमारा 6:30 वाली सेशंस होती है और ये आपको ऑलरेडी अपलोडेड मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको जब भी समय मिले, ये हमारा एनुअल करंट अफेयर्स का पार्ट 3 वॉल्यूम 3 सीरीज 3 आप जो भी करें। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ की तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि डियर, आपको सभी को पता है कि जो न्यूज़ेस के कलेक्शंस होते हैं, उनके लिए इस बार की जो भी आप सब बोर्ड्स होंगे, अगर वो जेपीएससी वाले बोर्ड हों, बीपीएससी वाले बोर्ड हों, सीडीएस वाले बोर्ड हो, उनको अपना एक स्पेक्ट्रम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अर्लियर ऐसा होता था कि 6 महीने का, 8 महीने का क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन अभी क्या है कि कोविड-19 के दौरान कई सारे जो घटना होते हैं, वो घटनाएं नहीं हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं नहीं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में उनको क्वेश्चन की तलाश में थोड़ा सा बैक उनको जाना पड़ेगा। अगर वो बैक जाते हैं तो मैं और कई एक्सपर्टाइजेशन की बात अगर सोचो, तो ये आती है कि आप बैक कहाँ तक जाओगे। तो मेरी मानो तो बैक आप जून 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की पूरी अच्छी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेना। इसी पर्पस को देखते हुए मैं आपको ये सेशंस लेके आया हूँ। ये इसकी पहली सीरीज आपको हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है और ये तीसरी सीरीज आपको जा रही है आज के सेशंस के रूप में। तो ये 6:30 बजे की सेशन है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर अगर आपको किसी तरह की कोई भी त्रुटियां लगती हैं या कुछ आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके। बट डियर, आप डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस और सीएपीएफ वेरी सुन हम लाइव होने वाले हैं। तो हेलो, आई एम अजीत मेहता, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन चाणक्य आईएएस अकेडमी एंड प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आई हैड completed। सो ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। लेसन्स बाय ओनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स एंड क्विज़ेस, मॉक एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम देंगे डियर, आपकी डिमांड के आधार पर। आप फटाफट अपने आप को सब्सक्राइब कर लो। एमिनेंट ट्यूटोरियल, दिस इज माय ओन पर्सनल चैनल्स। ओके। आप नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स की ओर जा रहे हो या नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर जा रहे हो, लेकिन ये जो न्यूज़ आपको मिल रही है, ये 2000 जून 2020 की मिल रही है। आपकी जो भी ग्रीवांसेस है, काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि आपको अभी भी कोई ग्रीवांसेस है या मन में कुछ सवाल है जो मुझसे करने चाहिए आपको, तो आप काइंडली यू नो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, एमिनेंट अजीत जो कि इंस्टाग्राम है, और फेसबुक पर आप मेरे से अपनी बातों कर सकते हो। ओके। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ स्कैन इज ए डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्स लॉन्च बाय विच स्टाफ ऑफ इंडिया, ये विच स्टेट ऑफ इंडिया। सेल्फ स्कैन भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया एक दस्तावेज स्कैनिंग ऐप है। मतलब जैसे कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के विभिन्न विभागों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में जब कोविड-19 चल रहा है, तो आपको साइबर कैफ़े जाने में दिक्कतें होंगी। तो एक ऐप्स को लॉन्च कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और स्कैन करने के बाद रिक्वायर्ड प्लेसेस पे आप उसको आसानी से भेज पाओ। तो ये भी काफ़ी अच्छी पहल है गवर्नमेंट्स की। तो बताना है आपको कि किस गवर्नमेंट ने ऐसा करा है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ओके। आपको आंसर करना है केरला एंड कर्नाटका। योर आंसर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, Mamata Banerjee, has launched a new document scanning app called Self Scan. Okay, it has been developed by the State Information Technology Department. So your answer is West Bengal. Answer क्या होगा डियर? वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Google has rebranded its app social networking Google Plus. What is the name of the rebranded app? तो गूगल की जो अपनी सोशल नेटवर्किंग गूगल प्लस है, उसका इन्होंने नया नाम रखा है, रीब्रांडिंग्स किया है। गूगल ने अपने ऐप्स सोशल नेटवर्किंग गूगल प्लस को रीब्रांड किया है। ये रीब्रांडेड ऐप्स का नाम क्या है? गूगल न्यू, गूगल करेंट्स, गूगल कनेक्ट्स एंड गूगल टीम। देखते हैं आंसर डियर। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल हैज ऑफिशियली लॉन्च इट्स फॉर्मर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस। ओके, इस गूगल प्लस का नाम बदल के ओके,
The new apps is targeted more towards the business and enterprises users. So internet search engine Google has officially relaunched its former social networking platform Google Plus as Google Current. किसने बदल दिया है? तो Google Current में उसने अपना नाम बदल दिया है। ओके सॉरी सर, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल करेंट्स, करेक्ट। आइए नेक्स्ट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फॉर्मली नोटिफाइड यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए अपने निर्णय के बारे में औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचना दे दिया है? मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कंट्रियां हैं उनमें से कोई ऐसा कंट्री है जो अपने आप को अलग करना चाहता है, जिसने अपनी सूचना यूनाइटेड नेशन को दे दी है, तो वह कौन है? रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट। या सीधी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हाल ही में किसने अपने आप को WHO से अलग कर लिया है? आंसर होगा आपका द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स डिसीजन to withdraw from the World Health Organization, breaking off 17 years tie-up with the global health body amid expanding the coronavirus pandemic। जिस तरह से कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किसी खास कंट्री के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, ये ट्रम्प साहब को मंजूर नहीं था और इसलिए ट्रम्प साहब ने अपने आप को अलग करने की बात करा था। किससे? यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग किया है। किससे? WHO से। ओके आइए। द सेंट्रल हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल्स बाय 3 months, that is 15 June 2020, who is the current acting chairperson of नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के कौन चेयरमैन है? केंद्र ने राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल 15 जून 2020 से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो प्रेजेंट में कौन इसके कार्यवाहक कार्यकारी चीफ है? आपको आंसर करने हैं। तो आंसर होंगे द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ जस्टिस बंसीलाल भट्ट। NCLAT के चेयरमैन कौन है? बंसीलाल भट्ट। तो आंसर होगा डियर जस्टिस बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। वेरी गुड। What amount of loan agreement has been signed between India and the World Bank for financial support to the Namami Gange program? नमामि गंगे प्रोग्राम को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कितने रुपए का फंड जो है या लोन एग्रीमेंट हुआ है किसके किसके बीच में? तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में। ओके, तो आपको बताना है कितने कितने का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। USD 400 million, USD 350 million, USD 500 million एंड USD 250 million। तो नमामि गंगे कार्यक्रम को वित्तीय सहायता के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखो, द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ 400 million with the government of India on July 2020 to enhance the support of नमामि गंगे प्रोग्राम that seeks to rejuvenates the गंगा रिवर, जो कि गंगा रिवर की साफ सफाई करेगा, उसे पुनर्जीवित करेगा। और ये 400 रुपये मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक। सीधी बात आप करोगे तो वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन का लोन भारत सरकार को दिया है नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आंसर इज 400 million। ओके। Ministry of New and Renewable Energy has partnered with which among the following organizations for clean energy development? तो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किन कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि क्लीन एनर्जी को डेवलप किया जा सके? The Ministry of New and Renewable Energy and US Agency for International Development have partnered on 7th July 2020 to increase the India-US collaborations for clean energy development। किसके साथ है? तो इंडिया US के साथ है। इस एजेंसी का नाम क्या है? USAID, मतलब US Agency for International Development
ओके, चलिए, तो आंसर क्या होगा? USAID, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका काम ही है, इसका सीधा नाम देखोगे यूएस, ओके, एजेंसीज एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, वेरी गुड। चलिए, the National Skill Development Corporations has collaborated with which company to provide digital skill to Indian youth? और जो NSDC है, या आप कह सकते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यह भारतीय युवा को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? आपको आंसर जज करने हैं गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से या एप्पल से। आंसर होगा डियर आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट हैज entered into a strategic partnership on July 8, 2020 to provide a digital skill to over 1 lakh youth in India over the next 12 months to transfer India into a skilled nations। तो आंसर क्या होगा डियर? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which among the following financial organization has provided USD 50 million to L&T Infrastructure Finance Company Limited for funding renewable energy project in India? तो भारत के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए, है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन ने USD 50 मिलियन और साथ ही साथ L&T के साथ करार किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक ने? निम्नलिखित में से किस वित्तीय संगठन ने भारत में अच्छे ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? आंसर होगा आपका L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड USD 50 millions from Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB Bank, मतलब Asian Infrastructure Investment Bank. The loan amount is the first tranche of the total USD 100 millions. Okay, चलिए। Which country has topped the Global Real Estate Transparency Index 2020? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स? आपको आंसर करने हैं डियर। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम हैज टॉप द GRETI 2020 index, followed by United States and Australia at second and third position. This is the 11th editions of GRETI ranking and covered 99 countries and territories and 163 cities region. ओके, तो आंसर क्या होगा? आपको आंसर करना है ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड स्टेट है, सॉरी, तो यूनाइटेड स्टेट आंसर इज योर यूनाइटेड स्टेट्स मींस अमेरिका। ओके, Which among the following countries have been declared as measles and rubella? आपको पता होगा डियर, both are the viral diseases। तो measles and rubella को फ्री कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा, जिसने WHO ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है? ईस्ट टाइमोर एंड इंडोनेशिया, मालदीव एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया एंड मालदीव, भूटान एंड श्रीलंका। मतलब इन देशों में अब मिजल्स या रूबेला के सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है। जिसको डिक्लेरेशन किसने किया है? तो WHO ने किया है। तो 8 जुलाई की ये घटना है डियर। 8 जुलाई 2020 को द ग्लोबल हेल्थ बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड दैट मालदीव एंड श्रीलंका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मालदीव एंड श्रीलंका हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला फ्रॉम द कंट्री। विद दिस अचीवमेंट मालदीव एंड द श्रीलंका have become the first two country, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व में पहला दो कंट्री है in the South East Asia region to eliminate the measles and rubella, okay, by 2023। और इन्होंने कहा है कि जिस तेजी से इन्होंने इस पर काबू पाया है तो 2023 तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो आंसर होगा मालदीव एंड श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which state of India has recently launched a space technology and artificial intelligence based system BLUS to monitor government land?
भारत सरकार के लैंड को मॉनिटर करने के लिए ब्लूइस टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसका किस राज्य ने प्रयोग किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है डियर। तो इन उड़ीसा द चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस ओके सिस्टम। इसका नाम ही है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम, BLUIS, okay, system to monitor changes in all government land in the capital city of Bhubaneswar by leveraging high resolution satellite imagery. With this, Odisha has become the first state in the country to tap space technology and artificial intelligence for safeguarding government's land. Okay, what is the rank of India among the 10 Asia Pacific countries for cancer preparedness according to the recent report of Economist Intelligence Unit? फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड एट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की तैयारी के लिए 10 एशिया प्रांत देशों में भारत का रैंक कौन सा है? मतलब किस तरह से कैंसर पर काबू पाया जाए, इसमें इंडिया ने अपने आप को किस रैंक पे या किस आधार पे काम किया है? तो इंडिया हैज रैंक 8, कितना पोजीशन है? 8 पोजीशन अमॉन्ग 10 एशिया पैसिफिक कंट्री फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अकॉर्डिंग टू the Economist Intelligence Unit report titled The Cancer Preparedness in Asia Pacific Progress Towards Universal Cancer Control. India stood 8 with an overall score of 51.6 out of 100, which is below the regional average of 66.5. Which country has topped among the 10 Asia Pacific countries for cancer preparedness according to the Economist Intelligence Report? Cancer preparedness in the Asia Pacific progress toward the universal cancer control. अभी आपने देखा था इंडिया का रैंक 10th है, बट ये देखना कि टॉप रैंक पे कौन सा है। सो ऑस्ट्रेलिया, जिसको मिला कितना है 92.4%, हैज टॉप द रीजनल्स लिस्ट, फॉलो बाय साउथ कोरिया एंड देन मलेशिया। तो आंसर क्या होगा डियर? ऑस्ट्रेलिया। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ये दो बातें याद रखिएगा। अभी जैसे आपने सवालों का जवाब किया था ना, इसमें आपके सवाल क्या थे? इंडिया का रैंक कौन सा है? तो इंडिया का रैंक आपका था 8 पोजीशन पे, और अगर देखोगे नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो नंबर 1 पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए। Name the Indian institutes which has topped the overall universities in the India's NIRF ranking 2020 of institutions of higher education. आपको बताना है कि उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया NIRF रैंकिंग 2000 में समग्र विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। तो इंडिया के अंदर NIRF रैंकिंग में इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट्स को नंबर 1 पोजीशन पे, या किसने अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रखा है? अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल, अब ये चेंज हो गए डियर, ठीक है, आप देख लेना इनके चेंजिंग को। Okay, virtually released Indian NIRF ranking 2020 of the Institution of Higher Education on 11th June 2020 in New Delhi. The India NIRF National Institutional Ranking Framework Rankings 2020 is the fifth consecutive editions of Indian ranking of the institutions of higher education in India. Indian Institutes of Technology Madras किसको मिला है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को नंबर 1 रैंकिंग मिला है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 तो 2021 के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए कितने रुपए सैंक्शन किए गए हैं? रुपीज 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ और 3000 करोड़। आंसर होगा डियर रुपीज 4000 करोड़। क्या होगा? रुपीज 4000 करोड़। ओके, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज द टॉप रैंकिंग इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो पूरे वर्ल्ड में आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो क्यूएस रैंकिंग में अपना पोजीशन रखता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, ओके, आईआईटी मद्रास। आंसर होगा डियर आईआईटी आईआईटी मद्रास, ओके, आईआईटी मद्रास। आइए, the state government of Uttarakhand has recently opened its biggest biodiversity park in which of these areas? देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की एंड पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में इनमें से किस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क को ओपन किया है? देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की एंड पिथौरागढ़। आंसर क्या होगा डियर? तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज opened state's biggest biodiversity park in Haldwani on 5th June 2020 on the occasion of the World Environmental Day to encourage conservation of flora, especially medicinal plants. इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को क्यों? क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैलाया जा सके। तो ये होगा हल्द्वानी जिले के अंदर ये किया गया है। हल्द्वानी उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए, वेरी गुड। Which among the following institutes has topped the Quasiquarly Simons या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो विश्व में देखना है, इंडिया में अपना आईआईटी मद्रास को देखा और विश्व में कौन सा अपना रैंक है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आंसर होगा डियर, नन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव फीचर्स इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021. Only 3 educational institutes from India managed to find 200 list of the ranking, which includes 1000 university. These the Indian institute are Indian Institutes of Technology Mumbai, Indian Institute of Science, and IIT Delhi, and IIT Mumbai grabbed the top spot among Indian institutes with a global rank 172, followed by IIT Bangalore and IIT Delhi. ओके, तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन होगा? तो यहाँ पे आपको देखना है कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये वर्ल्ड लेवल पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा डियर? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज। सो वेरी वेरी थैंक्स, आपने सेशन को देखा, पूरे मन से सेशन को देखा, और इसके बाद भी आपके मन में किसी तरह के सवाल होंगे तो थैंक्स मैं कहूँगा फॉर विजिट आवर चैनल्स। सो एनी क्यूरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट eminenttutorials@gmail.com और tutorial@gmail.com। ओके, इस पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आपका सेशन ना छूटे इसलिए आप सब्सक्राइब करो @YouTube एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, चलिए अब मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब जो है अगला सेशन थोड़ा सा फास्ट करूँगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं बढ़ा दूंगा ताकि जुलाई अगस्त फटाफट एंड हो जाए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।